हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों को सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं। आज हम लोग 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। आज ही के दिन 75 साल पहले हमारा देश अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद हुआ था। तो चलिए आज हम इस पावन मौके पर एक प्रण लेते हैं कि हम अपने देश के लिए कुछ करेंगे, अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए ऐसा काम करेंगे जिससे हमारा देश विश्व में सबसे आगे रहे। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पढ़ चुके हैं एल्कीन और एल्कील के बारे में। अब हम लोग क्या करेंगे, इससे आगे की बात करेंगे। तो जैसे कि लिखा हुआ है बोर्ड पे एल्काइन, आज हम आप लोगों को एल्काइन के नामकरण के बारे में बताएंगे। एल्काइन में क्या क्या होता है, इसका नामकरण हम लोग कैसे करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसका सामान्य सूत्र जानते हैं। तो एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। ठीक है, यानी n का दुगुना कार्बन की संख्या जितना रहेगा, हाइड्रोजन की संख्या उसके दुगुना से 2 कम। इसका मतलब ये हुआ CnH2n-2, यानी कि जितना कार्बन रहेगा हाइड्रोजन उसके दुगुना से हमेशा 2 कम रहेगा। और इसमें क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो इसमें होता है कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे एक कार्बन वाला तो होगा नहीं, कम से कम इसमें 2 कार्बन चाहिए ही। तो ये शुरू होता है 2 कार्बन से। तो 2 कार्बन वाले को हम लोग क्या कहते हैं, एथ। तो एथ में हम लोग एल्काइन में जोड़ देते हैं आइन, तो ये हो जाता है एथाइन। फिर 3 वाला प्रोप, तो प्रोपाइन, ऐसे करके ये बनता है। तो सबसे पहले 2 कार्बन वाला देखते हैं। तो इसको हम लोग कहेंगे C2। तो H कितना हो जाएगा, तो H दुगुना से 2 कम, तो 2 का दुगुना कितना हो गया 4, और 4 में 2 कम तो H2, C2H2। इसको हम लोग कह देते हैं 2 कार्बन वाले को एथाइन। और इसका संरचना सूत्र होता है कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड। अब कार्बन का जितना बॉन्ड बच गया है उसको हम लोग हाइड्रोजन से पूरा कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए कार्बन का एक बॉन्ड खाली है दोनों में। इस कार्बन में भी 3 पूरा हुआ है, इस कार्बन में भी 3 पूरा हुआ, एक बॉन्ड ओनली खाली है। तो इसको हम लोग हाइड्रोजन से भरते हैं। फिर देखते हैं अगले एग्जाम्पल को, C3। तो H कितना होगा, तो 3 का दुगुना कितना होता है 6, और 6 में 2 कम तो H4। इसको हम लोग स्ट्रक्चर से देखते हैं। तो कार्बन कार्बन कार्बन, कहीं एक ट्रिपल बॉन्ड दे देते हैं। और अब जो बच रहा है उसको हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन से भर देते हैं। तो इसमें एक हाइड्रोजन, इसमें कोई हाइड्रोजन नहीं होगा क्योंकि 3 और 1 4 बॉन्ड है। और इसमें देखिए एक बॉन्ड मात्र है, इसमें 3 हाइड्रोजन लगेगा, H H H। तो ये क्या हो गया, C3 1 2 3 और H4 1 और 3 इधर है। तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइन। ठीक है, अब हम लोग शुरू से इसका लाइन बाय लाइन एक से लेके 2 4 5 6 जितना हो सकता है उतना हम लोग एग्जाम्पल को देखते हैं। इसमें याद रखना है आप लोग को, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड रहता है वो एल्काइन होता है, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड रहता है तो वो एल्कीन होता है, और कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड रहता है तो वो एल्केन होता है। और अगर एल्केन में एक बॉन्ड एक हाइड्रोजन को हटा देते हैं वो कहलाता है एल्कील। इतना आप लोग पढ़ चुके हैं। इसके नामकरण में क्या करते हैं हम लोग, इतना छोटा सा बात लिख लेते हैं। नामकरण में कार्बन की संख्या के पीछे आइन लगा देते हैं। जैसे कि कार्बन की संख्या अगर 2 रहे तो एथ जोड़ आइन एथाइन, 3 रहे तो प्रोप जोड़ आइन प्रोपाइन। चलिए तो इसका नामकरण सबसे पहले तो ये C2H2, इसका हम लोग पढ़ चुके हैं, ये क्या था, तो ये था एथाइन। C3H4 ये क्या था, प्रोपाइन।
अब हम लोग करते हैं 4 कार्बन वाले को, उसको जिसको हम लोग कहते हैं ब्यूटाइन। तो कार्बन 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 कार्बन। चलिए एक ट्रिपल बॉन्ड यहाँ देते हैं, एक ट्रिपल बॉन्ड यहाँ देते हैं। चलिए एक वो तो आप लोग को पहले ही बता चुके हैं, 3 3 3। तो ये और ये एक ही होगा, क्योंकि इधर से गिनती शुरू करेंगे तो ये पहला पे होगा और इधर से गिनती करेंगे तो ये पहला पे होगा। यहाँ पे क्या है सोचना है कि जहाँ पे कार्बन का बॉन्ड खाली है वहाँ पे हाइड्रोजन आता है। तो यहाँ पे हम लोग गंदा नहीं करने के उद्देश्य से इतना ही पहले सोचते हैं। तो इसका नाम हो जाएगा, गिनती हम लोग इधर से करेंगे 1 2 3 4। तो ये हो जाएगा 1 ब्यूटाइन। उसके बाद इसमें देखिए 1 2 3 4, तो इसका नाम हो जाएगा 2 ब्यूटाइन, क्योंकि दूसरे कार्बन पे है। इधर से भी हम लोग गिनती स्टार्ट कर सकते हैं 1 2 3, तो 2 यहाँ पे आ जाएगा, दूसरे कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड, और इधर से करेंगे तो दोनों बात एक ही होगा, इसका नाम हो जाएगा 2 ब्यूटाइन। नेक्स्ट देखिए ये, तो गिनती इधर से हम लोग शुरू करेंगे। तो ये 1 पे है तो इसका नाम तो ये वाला यौगिक और ये वाला यौगिक दोनों एक ही है, इसका नाम हो जाएगा 1 ब्यूटाइन। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम चलते हैं 5 कार्बन वाले को, जिसको हम लोग पेंटाइन कहेंगे। पेंट में आयन जुड़ जाएगा तो पेंटाइन हो जाएगा। चलिए तो कार्बन 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 कार्बन, 5 कार्बन, कार्बन कार्बन कार्बन। चलिए मेरा मन है यहाँ देने का, मेरा मन है यहाँ, यहाँ और यहाँ। बाकी जो है उसमें क्या करना है, सिंगल बॉन्ड से ये सब कार्बन तो जुड़ा ही रहेगा, और बाकी जो बॉन्ड बच रहा है उसको हम लोग करेंगे हाइड्रोजन से भर देंगे। अब देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा, तो ये पेंटाइन तो होगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 कार्बन है, ये जान लिए लंबी श्रृंखला है 5 कार्बन का, और ये ट्रिपल बॉन्ड है, और ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन में होता है, और एल्काइन में हम जोड़ देते हैं आयन, तो ये क्या हो जाएगा पेंटाइन। बट इसको हम लोग एक कार्बन इधर से गिनती शुरू करेंगे, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड इधर से, जिधर से बॉन्ड नज़दीक होता है गिनती उधर से ही करते हैं। तो 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा 1 पेंटाइन। चलिए इधर नाम लिख देते हैं 1 पेंटाइन। इसका नाम हो जाएगा 2 पेंटाइन, क्योंकि दूसरा कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है। इसका नाम 1 2 3, और इधर से 1 2 दूसरे पे है, तो इधर गिनती इधर से शुरू कर देंगे, और इसका भी नाम यही हो जाएगा 2, क्योंकि 1 2 कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है, तो इसका नाम 2 पेंटाइन। और सेकेंड वाला यौगिक और थर्ड वाला यौगिक दोनों एक ही है। मेरा कहने का मतलब ये दोनों यौगिक एक ही है, और ये एक ही है, क्योंकि इधर से ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक था तो इधर से गिनती शुरू किए थे, इधर से ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है तो इधर से हम लोग गिनती स्टार्ट करेंगे। तो ये 1 2 3 4 5, इसका नाम हो जाएगा 1 पेंटाइन। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं और उसके बाद हम लोग शाखा वाला देखते हैं। चलिए इसमें ही देखते हैं। ट्रिपल बॉन्ड मेरा मन है यहाँ देने का, मेरा मन है यहाँ देने का, मेरा मन है यहाँ देने का। अब लगाते हैं हम लोग शाखा। चलिए 2 कार्बन का शाखा इधर, 1 कार्बन का शाखा इधर, 1 कार्बन का शाखा इधर। उसके बाद देखिए इधर 1 कार्बन का शाखा, इधर 1 कार्बन, इधर 1 कार्बन, इधर 1 कार्बन, 2 कार्बन का शाखा। चलिए इसमें आप लोग फंस सकते हैं, तो अभी ऐसा नहीं देते हैं, लास्ट वाला में दे देते हैं। इधर 1 कार्बन का शाखा, इधर 2 कार्बन का शाखा। अब हम लोग सबका नाम, बाकी जो ये सब सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होगा उसके बाद जो हाइड्रोजन मतलब जिस कार्बन की 4 बॉन्ड नहीं पूरा हुआ है
उसको हम लोग हाइड्रोजन से भर देते हैं। और सबसे पहले क्या करते हैं, अब देखिए इस सब का नाम। तो सबसे पहले हम कार्बन की लंबी श्रृंखला खोजते हैं। तो सबसे कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला यही होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन का कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला। और ट्रिपल बॉन्ड इधर से नज़दीक है, इधर से देखिए पहला दूसरा पे ही है और इधर से बहुत सारा कम से कम छठा पे है। तो ये गिनती हम लोग किधर से शुरू करेंगे, इधर से। तो ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, ये पाँचवा कार्बन, ये छठा और ये सातवां और ये आठवां। तो 8 कार्बन वाले को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्टाइन कहते हैं। 8 को ऑक्ट कहते हैं और इसमें आइन लगेगा क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्टाइन। और ऑक्टाइन तो हो जाएगा, बट इसमें जो छोटे छोटे पार्ट हैं जैसे कि शाखा लगा हुआ है, इसको फिर से हम लोग को लिखना पड़ेगा। तो 3 शाखा उसको भी लिखना पड़ेगा। तो ये सबसे पहले हम लोग बोल देते हैं दूसरा कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है, दूसरा कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये हो जाएगा 2 ऑक्टाइन। बट इसमें क्या क्या छोटे छोटे शाखा लगे हुए हैं, तो छोटे छोटे पार्ट को हम लोग मेन चीज़ जो होता है उसके आगे लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखाएगा आगे में। तो ये है क्या, एक कार्बन वाले को हम लोग को तो मेथिल एम से शुरू होता है, ये भी एम से शुरू होता है, और 2 कार्बन वाले को एथिल कहते हैं। तो अल्फ़ाबेटिक क्रम में ये लिखाता है, तो पहले ई आता है, उसके बाद एम आता है। तो ई कहाँ पे है, 5 पे है, तो इसका नाम हो जाएगा 5 एथिल। और 2 जगह पे है मेथिल, एक है 4 पे, एक है 6 पे, चौथा पे, छठा पे। तो दोनों लिखना पड़ेगा, 4 6 डाई मेथिल 2 ऑक्टाइन। ठीक है, ये छोटा छोटा लिखा गया है, तो अब मैं पढ़ देता हूँ। 5 एथिल 4 6 डाई मेथिल 2 ऑक्टाइन। फिर देखते हैं अगला। इसमें भी कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला यही होगी, आप लोग गिनती कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन का है। 7 कार्बन वाले को हम लोग कहते क्या है, तो 7 को हेप्ट कहते हैं ना, तो हेप्ट में आइन लग जाएगा तो हेप्टाइन। बट ये हेप्टाइन कहाँ पे है, ये ट्रिपल बॉन्ड पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, यानी इधर से करते हैं। तो ये तीसरा कार्बन पे है, तो इसका नाम हो जाएगा 3 हेप्टाइन। बट हम लोग क्या करते हैं, अभी तो ये जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है इसके साथ, और ये एक ही कार्बन का 4 जगह जुड़ा हुआ है श्रृंखला। तो एक कार्बन वाले को हम लोग कहते हैं मेथिल। तो मेथिल यहाँ जुड़ा हुआ है, मेथिल यहाँ जुड़ा हुआ है, यहाँ जुड़ा हुआ है और यहाँ जुड़ा हुआ है। तो चलिए पहले गिनती हम लोग लिख देते हैं, 1 2 3 पे था ट्रिपल बॉन्ड, इसलिए ये नाम था 3 हेप्टाइन। 4 5 6 7, तो 2 5 5 पे 2 बार है, तो 2 5 5 6, तो इसका नाम हो जाएगा 2 5 5 6। ये 4 बार आया, तो ये हो जाएगा टेट्रा। टेट्रा क्या आया 4 बार, तो उसका नाम है मेथिल। तो 4 बार टेट्रा मेथिल 3 हेप्टाइन। इसका पूरा नाम हो जाएगा 2556 टेट्रा मेथिल 3 हेप्टाइन। अब लोग हम नेक्स्ट देखते हैं। तो इसमें कार्बन की श्रृंखला देखिए। सबसे पहले आप लोग इसमें गलती कर सकते हैं कि ऐसे गिन सकते हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा छठा सातवां, ये गलत हो जाएगा। इसकी गिनती हम लोग ऐसे करते हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा छठा और नीचे आ जाते हैं सातवां आठवां। तो ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है तो वो बेटर होता है ना। तो ये 8 कार्बन का है। ये हो गया इसका मेन चेन। अब गिनती हम लोग देखिए, 1 2 3 चौथा, 1 2 3 चौथा। तो इधर से ही किधर से भी कर सकते हैं, तो इधर से ही करते हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा छठा सातवां आठवां। चौथा कार्बन पे लगा हुआ है ट्रिपल बॉन्ड और ये 8 कार्बन का है। तो इसका नाम तो पहले तो 4 ऑक्टाइन ये लिख देते हैं। अब जो आगे आगे शाखा है उसको पहले लिखते हैं। तो दूसरा पे एक शाखा है कार्बन का यहाँ पे, उसके बाद एक छठा पे है यहाँ पे, तो इसका नाम हो जाएगा 2 6 2 6 डाई, 2 बार आया तो डाई, क्या आया तो मेथिल 4 ऑक्टाइन। तो इसका नाम हो जाएगा 2 6 डाई मेथिल 4 ऑक्टाइन।
तो ये आप लोग का था एल्काइन के बारे में। सबसे पहले मैंने बिना श्रृंखला वाला पढ़ाया, इसका नामकरण कैसे करते हैं वो बताया, उसके बाद इसके शाखा वाला को बताया। तो एक बार फिर से हम बोल देते हैं। इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2, ठीक है, इसमें -2 होता है। और एल्केन में सबका मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ फिर से। एल्केन का हो जाता है दुगुना से 2 ज़्यादा, तो CnH2n+2, 2n मतलब दुगुना और +2 यानी 2 ज़्यादा। एल्कील का हो जाता है CnH2n दुगुना से 1 ज़्यादा +1, तो इसमें लेकिन एक बॉन्ड हमेशा खाली रहता है, ठीक है। उसके बाद आता है एल्कीन का सिर्फ दुगुना होता है और इसमें एक डबल बॉन्ड होता है। ऊपर वाले दोनों में सिंगल बॉन्ड ही होते हैं, इसमें डबल बॉन्ड होता है। एल्कीन CnH2n यानी n का हमेशा दुगुना होगा। और ये जो अभी पढ़े एल्काइन में हो जाएगा दुगुना से 2 कम, एल्काइन। इसमें क्या होता है, एक ट्रिपल बॉन्ड होता है और इसका हो जाता है CnH2n, यहाँ तक तो दुगुना है और दुगुना से 2 कम, ठीक है। तो इसमें लग जाता है लास्ट में कार्बन की संख्या के पीछे n, इसमें लग जाता है इल, ये भी लिख लीजिए, इसमें n लग जाता है, इसमें इल लग जाता है, इसमें इन लग जाता है और इसमें आइन लग जाता है, ठीक है। तो आप लोग को एल्केन, एल्कील, एल्कीन और एल्काइन ये हो गया। आगे हम लोग एल्कोहल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक शेयर कमेंट्स करें। अगर कोई प्रॉब्लम होता है, हाँ, वो सब छोड़िए, सबसे बड़ी बात कि अगर आप लोग को कोई डाउट रह जाता तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, या फिर हाँ कमेंट करके पूछिए। और उससे भी अगर सॉल्व नहीं होता तो आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। पहले आप लोग कमेंट तो करिए, उसके बाद फिर देखा जाएगा। थैंक यू।